पीएम मोदी का भी हाल ही में बयान मंगलसूत्र वाला आपने सुना होगा। जी हाँ। वो पीएम मोदी के दायरे में यानी प्रधानमंत्री के दायरे से वो सही बयान था? बयान का कोई मतलब नहीं है और ये बयान सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिया गया। 400 पार का उन्होंने अपना टारगेट रखा है, तो वो तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी और उनके जो भी कर्ता धर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई मायावी तो है नहीं कि उनको सब कुछ पता है। तो वो तो जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। 4 जून को पता चल जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट से 100% वेरिफिकेशन की मांग की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील जितेंद्र भारती जी सीधा इनसे जुड़ेंगे। क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने और विपक्ष जिस तरीके से लगातार मांग उठा रहा था कि ईवीएम से चुनाव बंद कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और अब तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? वकील भी है तो पूरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जस्टिफिकेशन ये है, सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक ये है कि इंडिया 140 करोड़ जनता का देश है, जिसमें कि 80 करोड़ के करीब वोटर्स हैं, 80 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। तो इसमें बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में बैलेट पेपर से आज भी चुनाव हो रहे हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? तो फिर कोर्ट का इस पे ये कहना है कि इंडिया में चूंकि सबसे ज्यादा वोटर्स हैं पूरी दुनिया में और यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर इस तरह से करना। अगर जो इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोर्ट का तो ये लॉजिक था और इस लॉजिक पे उन्होंने डिसमिस किया है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर थोड़ा देर हो जाए, लेकिन अगर जो जनता की संतुष्टि बैलेट पेपर से होता है तो उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है। तो क्या लगता है फिर जनता की सभी और विपक्ष की मांग जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी है? हाँ, 100% वेरिफिकेशन जो स्लिप होता है वीवीपैट का, 100% वेरिफिकेशन की मांग को तो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और इसमें भी उनका यही लॉजिक है कि इसमें डिले होगा। अगर जो हम इन चीजों को अगर जो इलेक्शन कमीशन इंटरटेन करती रहेगी तो डिले होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर्स के मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरेक्शंस जरूर इलेक्शन कमीशन को आज के जजमेंट में इन्होंने दिया है। जैसे कि पहले क्या था, 2019 के पहले भी ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, तो पहले सिर्फ एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कई असेंबली होते हैं, तो पहले ये होता था कि एक असेंबली के किसी एक बूथ का कुछ वोट्स को वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि नहीं, आप जनता के मांग को रखते हुए जनता के संतुष्टि के लिए इसको बढ़ा दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एक असेंबली में 5 बूथ्स पे वेरिफिकेशन के डायरेक्शंस दिया गया था। जो कि सुप्रीम कोर्ट से कि अगर किसी उम्मीदवार को शक है कि ईवीएम में घोटाला हुआ है तो वो खुद से अपना खर्च उठाए और जांच करवा सकता है। हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ पहले मैं आपको इस सीक्वेंस में समझा दूं कि 2019 से एक असेंबली में 5 बूथ्स का वेरिफिकेशन हो सकता था। अब लेकिन चूंकि पिटिशनर्स का 100% वेरिफिकेशन का मांग था, कोर्ट ने इसे आज खारिज कर दिया है। लेकिन ये कोर्ट ने डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिया है कि इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन तक आप क्या कहते हैं कि ईवीएम को, उनके सारे रिकॉर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रूम में सेफ रखेंगे और जो भी कैंडिडेट, चाहे वो विनिंग कैंडिडेट भी हो या नहीं तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहने वाले कैंडिडेट्स हो, वो अगर जो क्या कहते हैं कि मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि मुझे इसमें डाउट है कि इसमें टेम्परिंग हुआ है, तो उनकी मांग को देखते हुए फिर उनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो उसमें जो खर्च होगा, मैन पावर लगेगा और उसके जो रिसोर्सेज लगेंगे और इनफैक्ट 45 दिन रखने का जो खर्च है वो फिर उन कैंडिडेट से वसूला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है अगर किसी के मांग पर टेम्परिंग पाया जाता है एक्चुअल में, तो फिर कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा और फिर टेम्परिंग
की होने की स्थिति में फिर जो उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो फॉलो होंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो और खर्चा मतलब कि टेम्परिंग अगर साबित हो जाती है तो सुप्रीम हाँ। कोर्ट वो खर्चा वापस देगा उसको। ऑब्वियसली जो पैसा उनसे जमा करवाया जाएगा मांग करने वाले कैंडिडेट से कि दोबारा इसका वेरिफिकेशन करवाया जाए, वो खर्चा उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि उसका तो यही डिमांड पर वो क्या हो जाएगा कि टेम्परिंग हुआ है। जब टेम्परिंग साबित हो जाएगा तो फिर पैसा उससे क्यों लिया जाएगा। तो कोर्ट ने ये कहा है मांग को ध्यान में रखते हुए, लेकिन 100% वेरिफिकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अभी भी यानी जनता कटघरे में खड़ी हुई है, जनता को मतलब कि विश्वास नहीं कर सकती कि उनका वोट सही मतलब कि उम्मीदवार को जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए 100% वेरिफिकेशन का मांग को अगर स्वीकार कर ली सुप्रीम कोर्ट, तो ऑब्वियसली जनता का मांग जो पब्लिक एट लार्ज का मांग है वो पूरा हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए कुछ राइडर्स इसमें लगा दिए, कुछ सेफगार्ड देने का कोशिश किया गया है कि आप 45 दिन तक उसे सेफ रखोगे और सेकंड और थर्ड नंबर वाले कैंडिडेट्स के डिमांड पर आप उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो, वो भी उनके खर्चे पे। तो ये कोशिश किया गया है, बट लेकिन ये पूरा सेटिस्फैक्टरी जजमेंट नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, मैं पीएम मोदी के बयान पर भी आना चाहूंगी। पीएम मोदी का भी हाल ही में बयान मंगलसूत्र वाला आपने सुना होगा। जी हाँ। वो पीएम मोदी के दायरे में यानी प्रधानमंत्री के दायरे से वो सही बयान था क्या? नहीं, मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और ये सिर्फ पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो सकता है, पर लेकिन ये बयान का कोई मतलब नहीं है। बयान का कोई मतलब नहीं है और ये बयान सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए दिया गया, मुझे ऐसा लगता है। 400 पार का जिस तरीके से लगातार नारा दे रहे हैं प्रधानमंत्री, देखिए 400 पार तो फिर अब क्या कहा जाए, ये उनका अपना सोच हो सकता है। असली रिजल्ट तो क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, वो सबको पता चल जाएगा। तो 400 पार का उन्होंने अपना टारगेट रखा है, तो वो तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी और उनके जो भी कर्ता धर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कोई मायावी तो है नहीं कि उनको सब कुछ पता है। तो वो तो जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। 4 जून को पता चल जाएगा जब रिजल्ट ये भी आएगा। आरोप लगा रहे विपक्ष वाले कि 400 पार का नारा इन्होंने रख दिया है, लगता है इन्होंने ईवीएम में सेटिंग कर दी है, इस तरीके के भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लगा रहे हैं, लेकिन मैं इस पे बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ठीक से काम करती है तो फिर ये सब चीजें नहीं रहेगा। अदरवाइज आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कुछ सेफगार्ड देने का कोशिश किया गया है। अगर जो इसको सभी पार्टी सजग रहेंगे तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं कि ऐसा शायद नहीं होगा। बाकी 4 जून को इस पे सब कुछ पता चल जाएगा। अब सेटिंग अगर जो ये चीज है तो फिर तो पोलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर जो ये चीज सही में अगर जो ऐसा है तो। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि पहले चरण में पिछले साल के मुकाबले कम वोटिंग देखी गई है, इस पर क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये जनता मतलब है कि प्रेजेंट रिजीम से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, शायद इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी का साफ दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए जनता उस तरह की वोटिंग नहीं हुआ है। आप कितना एक वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो याचिकाएं खारिज की गई हैं, इससे कितना सहमत है? मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे तो 100% वेरिफिकेशन का वीवीपैट में 100% स्लिप्स का वेरिफिकेशन करता तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा होता। एटलीस्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाता हर लोगों को। हाँ, अगर जो कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा वोटर है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और इसमें चुनाव के प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से। अगर जो टाइम लगता है तो लगे, भारत एक विशाल देश है, महान देश है, तो यहाँ पर उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संसाधन जुटाइए और जो सही है उस वही कीजिए। मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ इस बयान से, बहुत शुक्रिया इस जजमेंट से। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जितेंद्र भारती थे। तो इनका कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाएं खारिज की है, इनसे ये सहमत नहीं है। पर देखना यही होगा कि चुनाव आयोग लगातार अपनी तरफ से कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और लगातार कुछ सिक्योरिटीज भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनकी ऑर्डर की वजह से चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। पर देखना यही होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।